वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ फ्राइडे एंड द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज के हवाले से हम ऑलरेडी 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज 21वां लेक्चर आप लोगों के सामने डिलीवर करेंगे। इससे पहले 20 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जनरल नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम हर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब तक हमने 20 लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से। अब जैसा कि आप जानते हैं एफपीएससी नेक्स्ट मंथ आपसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है और सिंध में भी काफ़ी जो वैकेंसीज़ आई थी 5 से लेकर 15वीं ग्रेड तक आईबीए टेस्टिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। तो उस हवाले से भी ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, तो वो हमारे पिछले लेक्चर्स प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट से आप किस तरह से देख सकते हैं, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर हर सब्जेक्ट के हवाले से एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसको आप बआसानी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर तरतीब के साथ लेक्चर्स मौजूद हैं। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच, आज हम अपने 13,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब और सब इस सूरत में पॉसिबल हुआ कि आपने हमें रिस्पांस अच्छा दिया, आपने जो हम कंटेंट बनाते थे उसका जवाब आपने पॉजिटिवली दिया। और इसी हवाले से जितना आप हमें जो है वो मोटिवेट करते हैं, उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स के हवाले से पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कवर करने वाले हैं वो है वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स। अब सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन को आपका पता होना चाहिए। अब एक बंदे को डेफिनेशन का पता नहीं है तो वो वाटरफॉल्स को क्या सिर्फ रट्टाफिकेशन से आप काम नहीं चलेगा। रट्टा का जो सिस्टम है वो आपको अब अपने माइंड से निकालना होगा, क्योंकि मेरा पहला गोल ये है कि आप लोगों को रट्टाफिकेशन से बाहर निकाला जाए। अब काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर एक चीज़ हम याद करते हैं और 2 से 3 दिन बाद हम भूल जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो रट्टा पर लगाते हैं। यानी आप पढ़ते हैं जी, अगर आप सपोज़ आपने पढ़ा है कि वाटरफॉल्स में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, पहली वाटरफॉल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसको रट्टा लगाते जाएंगे। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है, किस कंट्री के अंदर मौजूद है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 से 3 दिन आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अगले नेक्स्ट वीक जब आप वो दोबारा से पढ़ेंगे तो आपके माइंड से वो निकल चुकी होगी चीज़। तो मेरा ये गोल होता है कि आपको डिटेल से पढ़ाया जाए। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसकी आपको डेफिनेशन बताई जाए। तो सबसे पहले हम वाटरफॉल की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अ वाटरफॉल इज़ अ प्लेस, अ रिवर वेयर वाटर स्पिल्स सडनली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब पानी क्या है, यकदम जो है वो नीचे गिरता है जहाँ से। ठीक है, अब आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। आप नॉर्थ पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पर गए होंगे और वहाँ पर आपने छोटी छोटी वाटरफॉल्स देखी होंगी और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वाटरफॉल हम किस चीज़ को बोलते हैं। वाटरफॉल्स आर नोन एज फॉर देयर ब्यूटी एंड ऑसम पावर। ऑसम पावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये ऊपर से गिरती हैं, जब ये नीचे ज़मीन पर गिरती हैं तो इसका जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पावर पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलकर हम इसको मज़ीद डिस्कवर करेंगे। तो ये देखिएगा कि द वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लैंड देन इट फॉल्स डाउन अ बिग स्टेप ऑफ रॉक टू लोअर लैंड ऑफ सॉफ्टर रॉक वेयर इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी। जब ये पानी नीचे गिरता है और जहाँ पर जिस ग्राउंड पर गिरता है फिर वहाँ से ये पानी आगे जो स्ट्रीम्स हैं उस पर चला जाता है। तो अब आपके सामने ये तस्वीर एक मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिखाई है कि ये वाटरफॉल, ये तस्वीर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पानी जो है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि स्पिल सडनली डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी ये पानी जो है यकदम नीचे गिरता है और नीचे गिरने से क्या होता है, ये जो पावर बताई जा रही है कि इसमें कितनी ऑसम पावर, किस तरह से ऑसम पावर होती है कि जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक इनॉर्मस पावर होगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो पानी नीचे गिरेगा। अब दुनिया में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, सुना भी होगा, वाटरफॉल्स मौजूद हैं, लेकिन हम चंद एक इम्पॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ये दुनिया की सबसे
ہائیسٹ فال ہے, یعنی ہائیسٹ واٹر فال ہے. اینجل فالز از دی ٹالسٹ واٹر فال ان دا ورلڈ. یہ یاد رکھ لیجئے گا, یہاں سے کوشچن نکلتا ہے, ایم سی کیوز آپ کا بن سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی واٹر فال کون سی ہے, تو اینجل فالز از دی ٹالسٹ واٹر فال ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, دوسرے آگے آتے ہیں. جو دوسرا کوشچن پوچھا جاتا ہے اس کی ہائٹ کے متعلق, ٹھیک ہے, کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے. اٹ فالز, اگر فیٹس میں آپ سے پوچھا جائے تو 3212 فیٹس یہ بنتی ہے, اور زیادہ تر میٹرس میں پوچھا جاتا ہے تو میٹرس آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بھی ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اینجل فالز جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور جس ماؤنٹن پہ یہ پائی جاتی ہے وہ یہ ماؤنٹن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹ از لوکیٹڈ ان وینیزویلا. ٹھیک ہے, وینیزویلا ایک کنٹری کا نام ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے کہ کون سا ملک کون سے کانٹیننٹ میں ہے. سم ٹائمز آپ سے کوشچنس جو ہیں وہ گھما پھرا کر پوچھے جاتے ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو وینیزویلا کس کانٹیننٹ کا کنٹری ہے, وہ ہے ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے. اور اینجل فالز کہاں پر لوکیٹ کرتی ہے, وینیزویلا میں لوکیٹ کرتی ہے. اور زیادہ تر یہی ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے ٹالسٹ واٹر فال کس کنٹری کے اندر موجود ہے. اس کے بعد دا فالز ڈراپڈ سو فار دا واٹر ٹرنس انٹو مسٹ. مسٹ کہتے ہیں کہ جب پانی بہت زیادہ پریشر سے نیچے گرتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی چیز آپ اوپر سے, یعنی پانی کا گلاس بھی اگر اوپر سے پھینکیں گے اور کافی اونچائی سے پھینکیں گے, جب وہ نیچے گرتا ہے, ٹکراتا ہے زمین سے, تو اس میں ایک فوگ ٹائپ بن جاتی ہے یا چیز. دوسری مسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں, یعنی فوارہ ٹائپ, یعنی جو آپ فوارہ دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, فوارے کے طرح اس کا جو پانی ہے وہ اسپرے کی طرح پھیل جاتا ہے. تو آبویسلی جب یہ اتنی اوپر سے گرتی ہے اور اتنے پاور کے ساتھ جب پانی زمین پر گرتا ہے تو وہ مسٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا فالز آر نیمڈ فار جمی اینجل. اب یہ اینجل جو واٹر فال ہے اس کا نام اینجل کیسے پڑا, اب یہ دیکھ لیجئے گا, امپورٹنٹ فیکٹ ہے. دا فالز آر نیمڈ فار جمی اینجل. جمی اینجل واز واٹ, جمی اینجل واز ایروپلین پائلٹ دیٹ crashed at the top of the falls in 1937. تو 1937 کے اندر جیمی اینجل جو کہ ایک پائلٹ تھا ہوائی جہاز کا, اس کا جو جہاز تھا وہ کریش ہوا ایٹ دی ٹاپ آف دی دس پیک, یعنی جس کو ہم اینجل فالز کہتے ہیں. یہاں پر جب وہ جہاز گرا تو اس کے بعد سے اس کا نام 1937 کے بعد اینجل فالز جو ہے وہ پڑ گیا. اب اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی جو واٹر فال ہے وہ ہے ٹوگیلا واٹر فالز. ٹھیک ہے, تو ٹوگیلا واٹر فالز از دی سیکنڈ ہائیسٹ واٹر فال ان دا ورلڈ اینڈ دی ہائیسٹ واٹر فال ان ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے, تو یہ کس کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے, تو یہ افریقہ کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے. ٹوگیلا فالز is the second highest waterfall in the world and the highest waterfall in Africa. افریقہ یعنی اس افریقن کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. It is located on the Tugela River in South Africa's. ٹھیک ہے, تو یہ اس پروونس میں جو کہ ساؤتھ افریقہ کا پروونس ہے اس میں یہاں پر لوکیٹ کرتی ہے. ٹوگیلا فالز is 3110 فیٹ, اور اگر میٹرز میں اس کی ہائٹ پوچھی جائے تو 948 میٹرز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی کون سی نمبر پر ہے, سیکنڈ نمبر پر ہائیسٹ واٹر فال ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1 پر کون سی ہے, اینجل واٹر فالز. ٹھیک ہے, دوسرے پر ٹوگیلا واٹر فالز جو کہ افریقہ کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اینجل واٹر فالز کہاں پر موجود ہے, وینیزویلا میں موجود ہے, اور وینیزویلا ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مزید, یعنی اس کا نام ٹوگیلا کیوں پڑا ہے. ٹوگیلا ریور گیٹ دیئر نیم فرام دی ایزی زولو ورڈ جس کا نام ہے ٹھوکیلا. اٹ مینس سم تھنگ دیٹ اسٹارٹلس. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کا نام ٹوگیلا پڑا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نائگرا فالز. ٹھیک ہے, نائگرا فالز از واٹر فال ان کینیڈا. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, اور یہ اگر آپ دیکھیں گے ایگزامز میں آپ نے غور کیا ہو پاسٹ ایگزامز میں, تو 3 سے 4 واٹر فالز ایسی ہیں جس کے حوالے سے بہت زیادہ ایگزامنر آپ سے کوشچنس کرتے ہیں. اینجل فالز ہو گئی, نائگرا فالز اس میں سے ایک ہے. تو نائگرا فالز از اے واٹر فال ان بوتھ, یعنی کینیڈا کے اندر بھی موجود ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ دونوں ممالک میں موجود ہے. کون سی,
Niagara waterfalls. Niagara waterfalls is located in both Canada and United States. और कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स साउथ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. ठीक है, तो याद रख लीजिएगा दोबारा अगेन, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में मौजूद है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है. और उसके बाद जब टुगेला वाटरफॉल की हम जब बात करते हैं तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है. और जब हम नाइग्रा फॉल्स की बात करते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाइग्रा फॉल्स इज़ द मोस्ट वेल नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. यानी दुनिया में जितनी भी वाटरफॉल्स हैं उनमें से नाइग्रा फॉल्स पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो विज़िट करते हैं हर साल. ठीक है, उसके बाद नाइग्रा फॉल्स इज़ अ कैटारेक्ट टाइप ऑफ वाटरफॉल. अब कैटारेक्ट टाइप कौन सी वाटरफॉल्स होती हैं उसको देख लेते हैं. अ कैटारेक्ट इज़ अ वेरी पावरफुल वाटरफॉल. ठीक है, यानी कैटारेक्ट जो टाइप है फॉल्स की वो सबसे पावरफुल वाटरफॉल होती है. ठीक है, उसके बाद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नाइग्रा फॉल्स इज़ 167 फीट्स. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. विक्टोरिया वाटरफॉल्स के हवाले से भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं. विक्टोरिया फॉल्स इज़ अ वाटरफॉल इन बोथ ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया फॉल्स मौजूद है. ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस तरह के. ठीक है, तो विक्टोरिया वाटरफॉल्स ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे में मौजूद है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विक्टोरिया फॉल्स इज़ 355 फीट्स. ठीक है, उसके बाद विक्टोरिया वाटरफॉल्स इज़ दी वाइडेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. अब दुनिया में पूछा जाता है कि दुनिया में बताएं कि कौन सी जो वाटरफॉल है जो कि वाइडेस्ट है. तो सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल जो है वो विक्टोरिया फॉल्स है जो कि कहाँ पर मौजूद है? ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे के अंदर मौजूद है. और ये दोनों ममालिक किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? यानी ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये दोनों ममालिक पाए जाते हैं. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपने याद करने होंगे इस हवाले से, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं. एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस बनाता है. नाइग्रा फॉल्स वंस हैड द टाइटल ऑफ बीइंग सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एक कई ज़माने में इसको किस नाम से जाना जाता था? नाइग्रा फॉल्स को जाना जाता था सुसाइड कैपिटल के नाम से. ये भी याद कर लीजिएगा. द लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ एंजल फॉल्स. दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल जो है वो कौन सी है? वो है एंजल फॉल्स जो कि कहाँ पर मौजूद है? वेनेजुएला में मौजूद है. और वेनेजुएला कहाँ पर है? आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है. ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि सुनने वाले इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें ताकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे. नाइग्रा इज़ दी मोस्ट फेमस वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो नाइग्रा जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं इस वजह से भी मशहूर है. और दूसरा जो है ये मोस्ट फेमस वाटरफॉल है पूरी दुनिया की. और ये कहाँ पर मौजूद है मैं आपको बता चुका हूँ. इसको आपने याद रखना है. कनाडा एंड अमेरिका के अंदर ये मौजूद है. दो ममालिक के अंदर पाई जाती है. और किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में जो दो ममालिक शामिल हैं अमेरिका और कनाडा, उसके अंदर ये पाई जाती है. उसके बाद द लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन चाइना. यानी हाथ से बनी हुई यानी इंसान से बनी हुई जो वाटरफॉल है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल कहाँ मौजूद है? चाइना के अंदर मौजूद है. उसके बाद टुगेला वाटरफॉल इज़ प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है. और पर्टिकुलरली अगर किसी मुल्क की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में ये पाई जाती है. अच्छा, मोंगे फोसन इज़ दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन यूरोप. यानी यूरोप के अंदर अगर बात की जाए कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है वो है मोंगे फोसन इज़ दी हाईएस्ट वाटरफॉल इन यूरोप. उसके बाद मेंथोका वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन स्कर्दू पाकिस्तान. अब काफ़ी लोग यहाँ पर गए भी होंगे, विज़िट भी किया होगा. तो मेंथोका वाटरफॉल पाकिस्तान में लोकेट करती है. और किस शहर के अंदर लोकेट करती है? स्कर्दू के अंदर ये पाई जाती है. बहुत खूबसूरत जगह है. अगर आप इस पर गूगल पर इसकी तस्वीर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. अच्छा, विडोज़ टीयर इज़ द नेम ऑफ वाटरफॉल. विडोज़ टीयर क्या है? किसका नाम है? वाटरफॉल का नाम है. आगे चलते हैं. रिबन फॉल्स इज़ लोकेटेड इन USA. ठीक है, उसके बाद वर्जीनिया फॉल्स
از لوکیٹڈ ان کینیڈا. یہ بھی بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. ورجینیا فالز کے حوالے سے یہ بھی یاد کر لیجیے گا کہ کینیڈا کے اندر موجود ہے. دا تھرڈ ہائیسٹ واٹر فال از کیوکینن. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا اینجل فالز پہلے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ٹوگیلا واٹر فالز آپ کا سیکنڈ نمبر پر ہے, اور تھرڈ پر آپ کی یعنی کیوکینن واٹر فال موجود ہے تھرڈ پر. ٹھیک ہے, پروننسیشن ان کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اچھا, یوسیمائٹ فالز از لوکیٹڈ ان یو ایس اے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیری فالز از لوکیٹڈ ان یو ایس اے. ٹھیک ہے, یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے امپورٹنٹ واٹر فالز کا ذکر کیا. تو اگین آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جتنا آپ ان لیکچرز کو پڑھیں گے سنیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ چیزیں یاد رکھی جائیں. صرف نوٹس پرووائڈ آپ کو کر دیے جاتے ہیں پیڈ گروپ کے اندر, لیکن اس سے کام نہیں بنے گا. آپ نے ویڈیو لیکچر سننا ہوں گے. اب جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر ایک پوائنٹ کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی ہے. اب وہ ایڈیشنل انفارمیشن کیا کام کرتی ہے, وہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. جب کوئی ایک لفظ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں میمورائز ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کوشش کیا کریں کہ لیکچرز کو سنا کریں, صرف پی ڈی ایفس پر انحصار مت کیا کریں. پی ڈی ایفس کو بالکل لینا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ویڈیوز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.